सो गाइस हमें जाना है वहाँ पे इतना ऊपर। This is the tiger's nest in Bhutan. Hi everyone, I'm from Kazakhstan. Brazilian, and it's my first time here in Bhutan. Switzerland. तो हम इंडिया से हैं। Fulfilling experience visiting the Taksang. और अब मैं आपके लिए आपकी प्रेयर व्हील जो है ना घुमा रहा, अपने विशेष मांग लेना। बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है, नहीं चला जा रहा। बंद करके यार, वीडियो बंद कर, नहीं आ रहा मैं तो ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के बहुत फेमस ब्लॉग में, जिसमें आज हम जाने वाले हैं टाइगर नेस्ट। 900 मीटर का माउंटेन कंप्लीट करने के बाद सीधे स्टिफ माउंटेन पे चढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे तक्संग। पारो तक्संग को एक है ना जो सबसे खास चीज जो है ना बहुत एक स्पिरिचुअल बना देती है, वो ये है कि यहाँ के जो गुरु है जिन्होंने भूटान के अंदर बुद्धिज्म को लेकर आए थे, वो थे पद्म संभवा। जो गुरु थे पद्म संभवा, वो उन्होंने यहाँ पे 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे आके अपना जो मेडिटेशन है वो करा था। और उसके बाद 1692 के अंदर यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स जो अपना टेम्पल है वो बनाया गया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस टेम्पल का, तो ये बड़ा विचित्र तरीके से बनाया गया है और ना इसको बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, देख के लगेगा। आपकी ऊंचाई के बारे में बात करूं तो मैं कुछ अप्रोक्सीमेटली 10,000 फीट के ऊपर ये तक्संग जो है ना सिचुएटेड है। तक्संग है ये 13 तक्संग है, मतलब कि ना 13 लायन नेस्ट है वहाँ पे। आपको अपना पीछे वाले ब्लॉग में दिखाया था एक प्रेयर व्हील होता है यहाँ पे, जहाँ पे ना मतलब अगर हिमालय से ना पानी बह रहा है तो उस प्रेयर व्हील से होते हुए गुजरता है, तो उसको बड़ा शुद्ध माना जाता है। इस प्रेयर व्हील के ऊपर काफी सारे मंत्राज लिखे हुए होते हैं, और जब ये जो वाटर होता है ऊपर से जो बह रहा है, वो वाटर जब है ना इस पर्टिकुलर प्रेयर व्हील को टच करता है, तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम लोग बोलते हैं गंगा नदी का पानी जो काफी शुद्ध होता है, ऐसे यहाँ के लोगों के लिए प्रेयर व्हील का जो वाटर होता है वो काफी हॉली वाटर की तरह ट्रीट कर जाता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी यहाँ जान के तक्संग के बारे में, कि ना यहाँ के जो गुरु हैं पद्म संभवा जी, जिन्होंने इस चीज को यहाँ पे फाउंड करा था कि ये यहाँ पे एक तक्संग है, ठीक है ना। और इन्होंने जो मेडिटेशन करा है यहाँ पे, वो उनका जो सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 3 साल 3 महीने 3 वीक 3 दिन और 3 घंटे, ये इनका सीक्वेंस था यहाँ पे ना, मतलब मेडिटेशन करने का। इतनी ड्यूरेशन में उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन करा है। और इसको बहुत है ना, मतलब भूटानीज के अंदर बात करूं मैं तो ना, भूटानीज जो है ना इसको बहुत एक है ना होली प्लेस की तरह मानते हैं, और ये वर्ल्ड में काफी फेमस। तक्संग के अंदर पहुंचने को है ना बहुत सारे यहाँ के लोग जो है ना वो चैलेंजिंग टास्क मानते हैं, क्योंकि मैं जब से कल से मैंने ये पता चला है कि मैं तक्संग जा रहा हूँ, तो यहाँ के लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जहाँ थोड़ा ध्यान से जाना। पहली बात तो 3 से 4 घंटे आपको ऊपर चढ़ने में लगेंगे, और वो सेम टाइम लगेगा आपको नीचे आने में भी। तो अगर आप आ रहे हैं तो इससे थोड़ा ध्यान दें कि आप है ना थोड़ा तैयार होकर आए कि उस चीज़ के लिए कि यहाँ पे चढ़ना कितना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपको 900 मीटर तो आपको सीधे स्टिफ माउंटेन पे ही चढ़ना पड़ेगा, जो हिमालय रेंज है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। सो लेट्स सी कि आज मेरी हालत कैसी होती है। और है ना कल मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पीछे वाला जो ये है अपना पहाड़ को कवर करने का। तो मुझे लोगों ने मना कर दिया कि भाई अगर तुम एक दिन में तक्संग करो तो नेक्स्ट डे आप इसको नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि ना हमें वो करने के बाद इतना बड़ा मतलब 900 मीटर सीधे क्लिफ में चढ़ने के लिए 10,000 फीट के ऊपर हाइट पे चढ़ने के बाद अगर हम इसको कर पाते नहीं कर पाते, बहुत बड़ा चैलेंज। चलिए आज हमारे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और नीचे चलते हैं। तो गाइस गाड़ी रेडी है, और बादू में आपको यहाँ पे है ना तक्संग जाने के लिए ना आपको अर्ली मॉर्निंग 7 बजे निकलना पड़ता है। अभी हमारे कुछ 9:15 साढ़े 9 हो गए, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, पर तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे आराम से। और मेन क्या है कि आपको चढ़ने बहुत टाइम लगता है, मतलब 4 घंटा ऊपर 4 घंटा नीचे, 8 घंटा मोटा का जाता है। बीच में आपको रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। बाकी चीज बताऊंगा मैं आपको। गाड़ी हमारी रेडी है, भाई हमारा प्रेम आ चुका है मेरा, और जो हमारा असिस्टेंट है वो भी आने में है, प्रथमेश रावड़ आ रहा है। तो निकलते हैं अंदर, चलिए। दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो है ना वो जा रहा है। बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे भूटान में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि ना यहाँ पे अगर मान लो कोई इमरजेंसी होती है ना, तो एयर लिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। कोई इमरजेंसी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेलीकॉप्टर से एयर लिफ्ट करवा के कहीं और भेजा सकते हैं पेशेंट को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे लगी, मैं निकल रहा था अभी, आपने देखा होगा कि ना मैंने कवर करे कुछ बच्चे रोड्स के ऊपर है ना कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, दिखते पीछे। तो बहुत जरूरी था कवर करना कंट्री पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पे हर स्कूल में एक्टिविटी होती है। हर शनिवार को बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे ना उनको बुलाया जाता है कि आप जाएं बाहर और ना क्लीन करें सिटी को। और ये हर स्कूल में है। कितनी बढ़िया बात है कि बच्चों को आप इस शादी से बता रहे हैं कि आपको सिटी क्लीन रखनी है, इसलिए सिटी जो है काफी क्लीन है। बच्चे दिख रहे होंगे सारे क्लीन करने जा रहे हैं। अभी रोड पे जो कचरा मिलता है, आसपास में वैली में जो कचरा मिलता है, ये सब हर स्कूल में करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अभी मैं जो खड़ा हूँ ये है हमारा सिमतोका मॉन्ग, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ जोंग ये जो है बेसिकली ये टेम्पल है, और ये यहाँ का भूटान सबसे प्राचीन टेम्पल है, सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है, जो बनाया गया था
1629 के अंदर। आपको दिख रहा होगा पीछे जो है ना, और यहाँ पे जो है ना स्टेचू रखा गया है वो है हमारे गौतम बुद्ध की जो है ना स्टेचू रखी गई है, और ये इतनी प्राचीन है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी मतलब ये जब जो स्टैचू है ये यहाँ से इंडिया जाने वाला था, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि नहीं आप यहीं पे रखिए क्योंकि ये बहुत प्राचीन है और ये दर्शाता है यहाँ के कल्चर को और यहाँ के ना बुद्धिज्म को। और ये बहुत ज्यादा मैं चाह रहा था कवर करना, तो मुझे रास्ते में दिख गया, तो मैं ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप आ रहे हैं तो जरूर आप विजिट करें। ये ओल्डेस्ट जोंग है यहाँ का। तो गाइस भूटान जो है ना वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तरफ आगे बढ़ रहा है, और अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे तो काफी सारे ना चीजें ना गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी कंट्री बहुत पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे सामने पीछे दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना भूटान का पहला टेक पार्क है जिसने भूटान में टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करा था। पीछे साइड में नजर आ रहा होगा। अब उसके बाद काफी सारी कंपनीज वगैरह आ गई हैं और काफी सारी चीजें चल रही है, पर स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। तो गाइस रास्ते में चलते हमने स्टार्ट करा था हमारा थिम्पू से हमारे जर्नी, और बीच में आया पारो के अंदर है ना एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है ना जहाँ पे मैं भी उतरा था यहाँ पे। तो ये जो एयरपोर्ट है ये ना वर्ल्ड के टॉप 10 डेंजरस एयरपोर्ट्स में था, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रनवे है और यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही मतलब 50 से 80 है ना कुछ ऐसे वो है पायलट है जो लाइसेंस है यहाँ पे उतरने के लिए। मतलब कि समझ में आ रहा है कितना खतरनाक वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे जब आप है ना फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ पे 5,500 फीट मीटर ना हाइट के ऊपर जो आपके माउंटेन्स है उनके बीच से होकर आना पड़ता है। तो वो बहुत टिपिकल होता है किसी भी पायलट के लिए अपना फ्लाइट को ड्राइव करना। और अभी यहाँ से निकलने वाले पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा व्यू। सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है ना यहाँ की रिवर अच्छी लगती है। रिवर कितनी क्लीन है कि मैं यहाँ से ऊपर से मैं बैठे यहाँ का है ना नीचे का पत्थर भी देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है वाली चीज। थोड़ा चलते हैं आप है ना, देख लो पीछे व्यू जो नजर आ रहा होगा। और ये व्यू के अंदर जब आप है ना एयरपोर्ट जब आपका फ्लाइट लैंड करता है ना भाई, उसकी एक अलग बात होती है। अब फिर चलते हैं हम लोग ऊपर और फिर तक में मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम लोग आए यहाँ पे पारो सिटी के अंदर, रास्ते में चलते। तो अभी हमें जाना है तक्संग, पर उससे पहले पारो सिटी के अंदर थोड़े से मोमोज खाने के लिए रुके, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट कम करा है। तो अभी यहाँ पे करना है, हमें नहीं इसको करना है, प्रेम को, मेरे को तो नहीं करना। तो अभी यहाँ पे हम लोग मोमोज खाएंगे और मोमोज आके यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ चढ़ने में भी काफी टाइम लगेगा। और दिख रहा हो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है यहाँ का। सबसे बड़ी बात है ना यहाँ का स्ट्रक्चर काफी प्रिजर्व रखा गया है। थिम्पू हो कि पारो हो, यहाँ का जो एक्चुअल में जो वो ब्यूटी है ना इनका यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल एज इट इज अभी तक रखा गया। हर बिल्डिंग एक जैसी नजर आएगी आपको। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी पारो के अंदर ब्रेकफास्ट कर लिया और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने यहाँ मोमोज खाए, मोमोज भी अच्छे थे, वाला बढ़िया थे, और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। अगर आप आ रहे तो खाएं जरूर यहाँ पे। मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन नहीं खाया क्योंकि गुलाब जामुन मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टिप्पू में बहुत मुश्किल से हमें ना कल 2 गुलाब जामुन मिले थे बस, ठीक है। तो अभी रात निकल रहे हैं हम लोग। एक्चुअल में हमें अभी तक है ना मतलब 12 बजे ऑलमोस्ट, और वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी थोड़ा सा काफी पीछे है अभी टाइम से। पर देखते हैं अभी थोड़ा हम लोग है ना निकलते हैं और वहाँ पहुँचते कितने बजे तक। अप्रोक्सीमेटली जो मेरा साथ में जो है वो बोल रहे हैं कि आपको काफी लेट हो जाएगा आधे आधे, तो लेट्स सी कितना होता है। चलो फटाफट चलते हैं। तो क्या दिख रहा होगा कि है ना अभी हम लोग बस ना 2-3 किलोमीटर और दूर है तक्संग से, और बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये बीच में जो सीनरी है ना वो इतनी बढ़िया थी कि हमें ना रुकना पड़ जाता है बीच में, और तो हम काफी लेट हैं और पता नहीं शाम को कितनी लेट तक हम लोग पहुंचेंगे। पर तब भी हमने बोला कि रास्ते में जो चीजें वो कवर करें ताकि आपको नजर आ जाए कि सिर्फ तक्संग जाना ही जरूरी नहीं है, उसके बीच में रास्ते में जो चीजें हैं वो भी एंजॉय करना बहुत इक्वली जरूरी है। वहां पे जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ 20 से 25 मिनट मैक्सिमम खींच के 1 घंटे के अंदर आपका पूरा सीनरी देखना, साइट सीइंग सब हो जाएगा। आना जाना थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बाकी ये सब चीजें जो ना काफी बढ़िया है। और यहाँ बैठ के तो मजा आता है भाई कुछ भी को। चलो उड़ाड़ चलते हैं अभी तो।
सो गाइस जर्नी की शुरुआत जो होती है वो आपकी तक्संग की यहाँ से होती है। यहाँ पे है ना जैसे आप थोड़ा पहाड़ चढ़ेंगे तो एक पॉइंट पे आके आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी जो है ना पार्क कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद आपको यहाँ से सीधे चलना होता है आगे की तरफ। और यहाँ पे एक और चीज़ कि आपके पास है ना गाइड होना बहुत जरूरी है। हमारे पास गाइड नहीं है तो हमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा खर्चा रहेगा आपका, है ना। और चलते हैं अब। और यहाँ पे जो यहाँ के लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, उनको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है। जब वो ऊपर जाते हो बिल्कुल बीच में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं यहाँ पे फटाफट दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिलेगी। एक और चीज़, अगर मान लो आपको चलने में ऊपर दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे खच्चर मिल जाएंगे। आपको दिख रहा होगा पीछे, ये खच्चर दे रखे हैं। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है ना। एक खच्चर का आप यूज़ कर सकते हैं। ये पर आपको कुछ एक हाइट पे लेके जाएंगे, उसके बाद भी पर आपको चलना ही पड़ेगा। सो गाइस हमें जाना है वहाँ पे, इतना ऊपर दिख रहा होगा वो है, वहाँ पे है आपका तक्संग। और ये जो है हम यहाँ से निकल के जाएंगे अभी ऊपर। Okay, well, this is the tiger's nest in Bhutan. It's right up there at the top, and it's a wonderful, wonderful hike up there. There's a cafe halfway up. It takes about an hour to get to the cafe, then about another hour to get up there. It's fairly steep in parts, but if you're fairly fit and old like me, you can still get up there, and it's great fun. We had a great guide, Finto and Uti here, so come and enjoy it. It's wonderful. Come and enjoy the tiger's nest where the tiger flew in with somebody on his back. I wish I could have had come down on the back of a tiger, but the walk's great. बता रहा था आपको स्टार्टिंग में वीडियो की कि ना यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना तत्संग को, तो आपको प्रेयर व्हील मिलेगा। प्रेयर व्हील के ऊपर से पानी आ रहा है और ये जो है ना ये हॉली वाटर कहलाता है, क्योंकि इस प्रेयर व्हील के ऊपर काफी सारे मंत्र लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्यूरिफाई होते हुए ये वाटर निकलता है। इंडिया का गंगा नदी का जो पानी है वो बड़ा हमारे लिए हॉली वाटर की तरह काउंट करता है। ऐसे ही यहाँ का पानी जो ये है ना, ये बड़ा होली वाटर है। आप आए इसको तो पिए, बड़ा क्लीन और साफ है। और डाल दीजिए अपने ऊपर, आपको अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। Hi everyone, I'm from Kazakhstan. My name is Dina. I traveled here to Bhutan to see this beautiful Tiger's Nest monastery. It's very an ancient monastery and it's very sacred place for Bhutanese people. And I honestly didn't expect anything like that, but when I reached the top, it was quite beautiful. It was like, I don't know, I meditated there, honestly. You should go, you should visit that place. And the hiking trail is very clear. You can hike like alone. The hiking is not that difficult, but of course you should not hike there like at your 70s or 60s enough. Definitely do it at your young age. So beautiful place, you should come visit. दिख रहा होगा आपको, ये जो चढ़ाई है ना काफी स्टिफ है, मतलब कि सीधे यूं ही है ना। मतलब आप ऐसे यूं नहीं जा सकते इसके अंदर। और हमें जाना है, पहले इस पहाड़ पे जाएंगे हम लोग, फिर पहाड़ पार करके वहां पे जाना है। वो लास्ट दिख रहा होगा आपको, वही है तत्संग, ठीक है ना, जहाँ पे हमें पहुंचना है। टाइम लगेगा, बट हम लोग रास्ते में सबसे इंटरव्यूज ले रहे हैं, कैसे कैसे उनके फीडबैक रहे वो सब चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए काफी अच्छा वैल्यूबल रहे। चलो फिर चलते हैं और ऊपर। सो गाइस दिख रहा होगा, जितना आपको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको, कितना स्टिफ लग रहा होगा आपको, पर ये एक्चुअली बहुत ज्यादा काफी स्टिफ है चोटी, ठीक है ना। और चढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने शॉर्टकट अपना रहे हैं तो उस चक्कर में ना हमें थोड़ी थोड़ी दूर में रुकना पड़ रहा है। अब दिख रहा होगा मैं हमने कितने नीचे से उतना ऊपर आ गए, और अभी भी काफी ऊंचा है अभी ये। थोड़ा चलते हैं और पार करते हैं फटाफट इसको। और पर ना एक्चुअल में ट्रैकिंग पहली ट्रैकिंग है मेरी, तो आज तक मैंने कभी करी नहीं। मतलब ऐसे चढ़े हैं पर ऐसे पहाड़ पे लिटरली नहीं चढ़े, तो मजा आ रहा है काफी। और पसीने बहुत निकल रहे हैं, स्वेटिंग बहुत हो रही है। इट्स गुड, अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। चलो फटाफट चलते हैं ऊपर, आ जाइए। Brazilian, and it's my first time here in Bhutan. Tiger's is an amazing place to visit here in Bhutan. It's a long hike, so you have to be prepared a little bit. It's not too much because there are children, there are other people doing, but it's worth. It's so
spiritual thing, you know, independent of your religion. You have to go and you have to learn about the Buddhism, about the how it was created, and if you can do it with this guy, those guys, they are amazing guides, and they can explain everything for you, and totally worth it. You have to visit it. Switzerland. So happy to be there, and I feel so good to hiking to Tiger Nest. It's beautiful for Bhutan, for tigers, reset. It's beautiful, for wonderful. तो गाइस यहाँ पे काफ़ी कुछ थोड़ा चलने के बाद आपको यहाँ पे पहला एक पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, जहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था कर रखी है, अच्छी बात है। और आपको पता है जैसे मान लो आप ऊपर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको प्यास बहुत लगेगी। हम लोग पानी की बोतल लाना भूल गए यहाँ पे, तो ये पानी की भी है ना जो फैसिलिटी है वो दे रखी है। तो थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा पर ठीक है। और अभी हमने हाफ भी कवर नहीं करा और अभी अराउंड 140 हो गए, तो हमें प्राउड फास्ट चलना पड़ेगा ऊपर। पीछे देख सकते हैं आप, इस तरफ नज़र आ जाएगा आपको, वो उस तरफ जाना है हमें। ये पूरा पहले पहाड़ चढ़ना है, फिर पार के उस तरफ जाना है। काफ़ी बड़ी हाइकिंग है, कुछ अप्रॉक्सीमेट 4.5 मतलब 8 किलोमीटर टोटल कहते हैं इसको। 4 किलोमीटर की लमसम मेरे को लग रहा है कि ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड हाइकिंग होगी। चलो फटाफट चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ना यहाँ पे जो इन्होंने स्टेप्स बना रखे हैं ना, वहाँ पे वुडन लगा रखा है, तो स्टेप्स जो है ना वुडन टाइप का बना रखा है। तो मतलब ये कि मिट्टी सरकती नहीं है और मिट्टी टिकी रहती है अपनी जगह। सबसे बड़ी बात है, वरना इतना स्टिफ है कि आदमी जल्दी गिर सकता है नीचे। सो गाइस ये जो है अभी हाफ पॉइंट हम लोग पहुँच गए, और ये हाफ पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नीचे से आ रहे हैं घोड़े की सवारी मतलब खच्चर की सवारी करके अगर आप आ रहे हैं तो खच्चर आपको यहाँ पे छोड़ देगा। अब यहाँ से जो ट्रेल है ना, ये पूरा आपको खुद को कवर करना पड़ेगा। हम लोग हाफ पाथ में आ गए, ऑलमोस्ट काफ़ी हाइट पर आ गए। अब दिख रहा होगा आपको पीछे की तरफ, वहाँ पे हमें पहुँचना है। सो हाफ अभी रास्ता बचा हुआ है, 130 हो गया है, कुछ 12:30 हमने स्टार्ट करा था, तो 1 घंटा हमें लगा अप्रॉक्सीमेटली हाफ रास्ता कवर करने में, जब हम खुद आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे ट्रैवल करके जाएंगे, मेरे हिसाब से 1 घंटा और लगेगा। पीपी क्या बोलता है? 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा और लगेगा। तो फटाफट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कवर करें। बीच में थोड़ा रुकना पड़ रहा है, रीजन है काफी सारे लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करने हैं और काफी सारी चीजें करनी है इसकी वजह से। और अब फटाफट चलते हैं, लेट्स सी आगे कैसा रहता है। तो गाइस ये जो है ना, ये प्रेयर व्हील है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे और एनएस पे दिख रहा होगा आपको मंत्र लिखे हुए हैं, पर एक्चुअली भाषा अपनी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये मंत्र लिखे हुए हैं। नीचे प्रेयर व्हील से जो वाटर निकला था ना, वो भी काफी है ना शुद्ध पानी माना था, हॉली वाटर की तरह माना था। तो आप यहाँ पर आए तो अपनी विश ले सकते हैं आप, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो सारे सब्सक्राइबर जितने भी भाई अपने लोग हैं, सब अपने विशेष मांगो। इस वीडियो को यहीं पे रोक करके वीडियो को लाइक कर देना और ना सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मैं आपके लिए आपकी प्रेयर व्हील जो है ना घुमा रहा, अपने विशेष मांग लेना। तो गाइस निकल लिया वापस से हम लोग हाफ कवर करने के लिए। तो लेट्स सी कितना स्टिफ है। अभी तक वाला तो काफी स्टिफ था, और नाउ लेट्स सी कितना स्टिफ है। बता दूं मैं आपको, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तक्संग में, तो बीच में आपको सिर्फ एक कैफेटेरिया मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो भी आपको कुछ खाने पीने का मन करे तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। नीचे आपको दिख जाएगा ये पाथ था जहाँ से हम लोग आ रहे थे, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ से एक अलग रास्ता निकलेगा आपको जो नीचे लेके जाएगा आपको सीधे कहाँ पे, कैफेटेरिया के अंदर। सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। जैसे हमने अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, पारो में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बस निकलते फटाफट सीधे ऊपर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। Have a nice day. तो गाइस 70% हमने कुछ कवर कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मतलब ये एक माउंटेन जो हम पूरा चढ़ चुके हैं। चढ़ने के बाद अब ये थोड़ा सा हम जाएंगे डाउन, मतलब अभी तक तो था आप देखा स्टिफ था पूरा। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और फिर वापस ऊपर जाना पड़ेगा सेकंड माउंटेन की तरफ, और उसके बाद जाके हमारा जो मेन है टाइगर नेस्ट वो आ जाएगा। और कैसा कहा ऐसा जाता है टाइगर नेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो जिन्होंने मेडिटेशन करा था उनको ध्यान ये आया कि ना कुछ दूसरे पार्ट में ना कोई डेमोन है, तो उन्होंने शेर का रूप यहाँ पे धारण करा, और उसके बाद वो यहाँ से निकल के उनको मार कर आए। तो इसलिए उन्होंने जहाँ पे मेडिटेशन करा था उसको टाइगर नेस्ट कहा जाता है। ये कुछ मैंने सुना है, कितना अप्रोप्रिएट है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम इंडिया से हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारा भूटान में एंड टाइगर नेस्ट में। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर ऊपर आ रहे हो तो
बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है मेरे लिए एंड बहुत क्लीन है ये एंड यस आई वुड हाईली रिकमेंड यहाँ पे आए बट यहाँ पे टाइगर नेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट नहीं, मस्ट हो विजिट जाएगा। मेरे जैसा आदमी भी 100 किलो का वजन चढ़ सकता है, तो आप लोग गाइस बिल्कुल चढ़ सकते हो। It's a must visit. बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है, बहुत अच्छे पीपल है यहाँ के, हेल्पफुल है। So it is a must visit in Bhutan and Tiger Nest. सो गाइस जैसे हमने काफी सारे लोगों के इंटरव्यूज लिया, अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, तो हमने लगा कि इंडिया से भी कुछ लोग मिले हमें, तो हमने उनका भी इंटरव्यू लिया, जाना कि ना जैसे आप अपनी कंट्री से बाहर आते हैं भूटान, आपको कैसा लगता है एक्सपीरियंस जो है। और आपको दिख रहा होगा कि ना हमने हाइक करके यहाँ पे चढ़ गए हैं और अभी यहाँ पे बस पहुंचने वाले। अप्रोक्सीमेटली हमने 1.5 से 2 घंटा में लगा है, क्योंकि हम बहुत रुकते हुए आते रिकॉर्डिंग करते हुए आए। अगर आप थोड़ा फास्ट आएंगे, फास्ट नहीं आना आपको रेगुलर चलना है, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। थकावट ऐसी मुझे अब कुछ लग नहीं रही, क्योंकि जब मैं रुक गया तो मुझे लग रहा है कि बॉडी बिल्कुल आराम से कवर अप कर लिया है। और बस दिख रहा होगा सामने वो जो टेम्पल है, आ गया है, बस हम लोग पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कैसा है। I've just reached Taksang and I'm on the way back. So it's been very, what to say, fulfilling experience visiting the Taksang. Actually, for us, it's important from both spiritual and religious point of view also. So it's not the first time that I've come here. I try to come almost quite often, at least once or twice in a year. So this time also quite fulfilling, and also be very impressed by the way it is maintained, and lots of tourists and guests coming here. So I wish everyone visit Taksang and enjoy their trip to Taksang. तो गाइस दिख रहा होगा अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अब, ठीक है ना। और बीच में काफी सारे लोग मिल रहे हैं और कुछ लोग इंडिया से मिले, तो उनसे बात करके अच्छा लगा। मतलब इंडिया से यहाँ पे मिलते तो एक अलग ही फील आती है। और अब दिख रहा होगा आपको हमारे पीछे ही आ चुका है, तो इसका एक अलग व्यू दिख रहा होगा पीछे बैक साइड के अंदर। ये भाई इसके लिए हम इतना चल कर रहे हैं, मतलब 2.5 घंटा हमने ऑलमोस्ट ट्रैकिंग करा और अब जाके यहाँ पहुंचे। पीछे बस आ गया, दिख रहा होगा आपको नीचे से और जाना अभी फिलहाल। सो गाइस अभी हमें वहां पे और जाना, दिख रहा होगा आपको वो स्टेयर्स बनी हुई है और वो स्टेयर्स कंप्लीट करके हमें वहां पहुंचना है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिख रहा होगा अभी आपको, हमने काफी हद तक तो है ना चढ़ाई जो है ना कंप्लीट कर ली है, पर अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से है ना घूमते हुए हमें वहां जाना है, वो वहां पे अभी जाना है। इतना हमें माउंटेन अभी और चढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप रुक कर आ रहे हैं तो आपको थकावट लगेगी नहीं, अगर आप 3-4 घंटे के अंदर कवर कर रहे हैं जाने में, आने में टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है ना। पर अभी अच्छा लग रहा है, बस नियर बाय में पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। तो गाइस बता दूं मैं आपको कि बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये जो ब्रिज है ना, ये बेसिकली 2 पहाड़ों को जोड़ते हुए बनाया गया है। ये वाला पहाड़ हमने पार कर लिया, सेकंड पहाड़ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा और ऊपर चढ़ने का हमें दिख जाएगा यहाँ पे तक्संग जो है। इसके लिए हम लोग सुबह से माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं और लग नहीं रहा है कि हमने कुछ चढ़ाई करी है अभी तक, बता दूं मैं आपको लिटरली। और यहाँ से झरना बह रहा है ना, जैसे दूधसागर हमारे इंडिया के अंदर बड़ा फेमस है, ऐसे यहाँ पे छोटा सा एक झरना हमने डिस्कवर करा है। और वैसे ऑलरेडी था, हम दूसरा क्या करेंगे, पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आके जो वाइब्स आएगी ना वो खतरनाक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 पहाड़ों के बीच में आपके लिए ये अच्छा बहुत व्यू पॉइंट मिलेगा आपको, जहाँ पे आप अपना फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो बस पहुंच गए और दर्शन करेंगे हम लोग बुद्धा टेम्पल के, जिसके लिए हम लोग आए हैं। हमारी हर एक जर्नी जो है ना वो बुद्धा के ऊपर खत्म हो रही है, हम जो भूटान के अंदर जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। आपके मेरे पीछे जस्ट जो है ना जो हमारा पॉइंट था वहाँ पे हम आ गए। अब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद जो बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ जो सीढ़ियाँ चल रही है, इसके बाद है ना फोन अलाउड नहीं होता। यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। जो ऊपर का पॉइंट है वो 40 मिनट्स के अंदर 50 मिनट्स में आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ रहता है। और साथ में आपके पास यहाँ गाइड होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे अलाउड नहीं होता। तो मतलब कोई भी यहाँ का जो ऑफिशियल गाइड है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप आ रहे हैं तो नीचे से ही जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, आप वहाँ पे भी कंसल्ट करते हैं, वहाँ पे भी ऑफिस है, वहाँ से टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप सीधे ऊपर जाएं। अब फोन अलाउड नहीं है। ऊपर 8 मंदिर जैसे हैं, भगवान है, पर क्योंकि हम इस रीजन से बिलोंग नहीं करते तो हमें पता नहीं है उनके डिफरेंसेस क्या है। बट काफ़ी अच्छा है, ऊपर जाके आप मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 8 बजे निकलते हैं, 7 या 8 बजे निकल जाएंगे और आप 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आप अच्छे टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। हमने लेट स्टार्ट करा, इसलिए हम लोग काफ़ी लेट हो गए आने में। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे वापस से।
ऊपर में होकर आ गया हूँ और अब नीचे चलते हैं फटाफट। और अच्छा रहा, और जो फोटो रहेगा हम लोग आपके लिए फोटो क्लिक कराने के लिए बेस्ट पॉइंट जो है ना वो वहाँ वाला पॉइंट है जहाँ से मैंने ना फोटो क्लिक कराया था, आपको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हैकर ब्लॉग को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं सारे फोटोज डाल दूंगा। हैकर ब्लॉग ट्रैवल भी इसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं सारी फोटोज डाल दूंगा। वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, वहाँ से क्लिक कराना। मेरी इंडियन फ्लैग के साथ में मैं वहीं से फोटो लेने वाला हूँ। चलो फटाफट चलते हैं वापस से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ना, जब मैंने यहाँ पे देखा ना, जो यहाँ पे जो आप पहाड़ों के ऊपर जो बना रखा है, आप देखें वहाँ पे कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना रखा है। इसको बनाने के लिए कितना मतलब सामान किसे लेकर आएंगे लोग, ये भी देखने वाली बात है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पत्थर है ना, ये सब लेकर आए गए। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ना जो खच्चर है और घोड़े हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ के लोगों ने इसको कंधे पे रख के ये सारे पत्थर को इतना माउंटेन चढ़ के लेकर आए। तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी सब बनाने में, और ना अभी तक स्ट्रक्चर को वैसे ही रखा गया है। और यहाँ पे मेडिटेशन करना एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना जो जो यहाँ के गुरु हैं, गुरु पद्मसंभव जी जो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने 3 साल 3 महीने 3 वीक और 3 दिन और 3 घंटे यहाँ पे ना मेडिटेशन करा है। तो बहुत अच्छी बात है ये चीज है ना, देख के बहुत स्पिरिचुअल। हमने देखा है कि भूटान में हम जहाँ पे भी गए ना, जितने भी हमने चीजें कवर करी वहां पे हर जगह कहीं ना कहीं एंड में जाते जाते आपको बुद्धिज्म से ही जोड़ा जाता है। मतलब आप किसी भी अच्छे जगह पे जाएंगे तो वहां पे आपको बुद्धिज्म से जोड़ा जाएगा, बाद में आपको भगवान ही मिलेंगे। तो ये दर्शाता है कि आप कुछ भी कर लें दुनिया में, आपको अंत में भगवान के पास ही जाना है। चलिए आइए चलते हैं। अब यहाँ से वापस हम रिटर्न कर रहे हैं और कवर करते हैं। रास्ते में कुछ 1-2 पॉइंट है जहाँ पे फोटो क्लिक करा सकते हैं, वहीं पे फोटो क्लिक करा। चलिए भाई। फाइनली हम लोग ना तक्संग पहुंच गए, और ये ना 2 माउंटेन्स को क्रॉस करके और ना यहाँ पहुंचना बहुत टिपिकल टास्क था, बट वी हैव डन इट। और एज ऑलवेज लास्ट में इंडियन फ्लैग तो लहराना बनता है, तो यहाँ पे आके हमने इंडियन फ्लैग को ओपन करा एंड वी हैव टेकन सब क्लिक दैट डिफाइंस कि ना इंडियंस यहाँ पर आए। तो वैसे आ चुके हैं, काफ़ी कोई बड़ी बात नहीं है, बट फाइनली वी हैव कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट के ऊपर हम लोग हैं अभी। और यहाँ से बहुत नीचे जाना है अभी हमें, और शाम के 4:30 लमसम हो गए। जाते जाते हमें अंधेरा हो जाएगा, और जंगल से अंधेरा, बीच में लाइट कुछ भी नहीं है, खतरनाक वाला है। बट भागते भागते हम लोग जाएंगे। और ये था हमारा आज का ट्रिप, कंप्लीट होता है यहीं पे। और वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए। और अब नहीं चलते हैं तो चाहे कुछ रिकॉर्ड करने के लिए रहेगा नहीं। चलो चलते हैं। तो गाइस शाम हो गई और ना ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी मैंने कल इसका टेम्परेचर चेक करा था, तो यहाँ पे कुछ है ना 3-4 डिग्री सेल्सियस, ठंड बहुत भयंकर लग रही है। और क्योंकि नीचे हम निकल रहे हैं तो हमें इतनी मतलब सर्दी लग नहीं रही है, और गर्म गर्म लग रहा है थोड़ा सा। और नीचे जाने में बहुत ईजी है, मतलब अगर आप आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी नीचे जाने में। और बस सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो आने करता है। फटाफट चलते नीचे, और अंधेरा आने वाला है, और ना पूरे जंगल के अंदर कहीं पे भी 2 घंटा लगेगा मैं नीचे उतरने में। जैसे हमने चढ़ते वक्त हमें 2.5-3 घंटे लगे थे, तो जाने में भी कुछ 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। पर अंधेरा बहुत है यहाँ पे, और लाइट बिल्कुल नहीं है, खतरा है क्योंकि ये ना काफी सारे जानवर भी है। चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग है ना वापस से नीचे आ गए हैं, और ना आते वक्त हमें जो टाइम ड्यूरेशन लगा ना वो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का लगा है। तो अगर हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते और हम लोग निकलते डायरेक्टली, तो मैक्सिमम हम लोग 2 घंटे के अंदर कवर कर लेते, और 1 घंटा हमारे आने का। अगर आप है ना हमारी एज के अंदर हैं और है ना थोड़ा बहुत फिट है, तो बेसिकली आप 3-3.5-4 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा ट्रेल कवर कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से ओल्डर हो गए हैं तो आपको शायद 4 घंटे जाने का और 2 से 3 घंटे आपको आने का लगेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे आके, और ना हमने काफी सारी चीजें देखी, एक्सप्लोर करी। और ना एक्चुअल में नेचर से आप जितना जुड़ते हो उतना आपको चीजों का पता चलता है। तो आज बहुत अच्छा रहा, और ये वीडियो को मस्त मैं यहीं पे एंड करूँ। आप सीधे निकलना है, हमें यहाँ से निकलने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरी 8 बजे क्लास है। सुबह से हम लोग मतलब 9 बजे से हम लोग निकले हुए हैं, पूरा इतना माउंटेन से चढ़ा। अब पहुंचते 7:30 पौने 8 हो जाएगी, और 8 बजे मेरी क्लास है। 8 से 11 में क्लास लूंगा, एंड देन विल डिसाइड कि क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह होगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स हमारे आते रहेंगे भूटान के, स्पेशली और भी हम लोग कवर करने वाले इसके अंदर। और अगर आप ना अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ये वाला ब्लॉग। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।